जय हिंद। मैं उज्जवल मिश्रा और आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज। देश का इतिहास भारतीय सैनिकों के साहस, बलिदान और बहादुरी के किस्सों से भरा है। ऐसे कई मौके आए जब मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों को न सिर्फ शर्मनाक हार ही दी, बल्कि उनके नापाक मंसूबों को भी खाक में मिला दिया। 59 साल पहले आज का दिन यानी 18 नवंबर 1962 और लद्दाख की चुशूल घाटी में प्रवेश का रास्ता रेजांगला भारतीय सैनिकों के इस बहादुरी और बलिदान के जज्बे का गवाह बना था। भारतीय सेना की 13 कुमाऊं के 120 जवानों ने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चीन के 1300 सैनिकों को मार गिराया था। आइए आज हम अपने सैनिकों की इस वीर गाथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। 18 नवंबर 1962 की सुबह लद्दाख की चुशूल घाटी बर्फ से ढकी हुई थी। माहौल में एकदम खामोशी सी थी, लेकिन यह खामोशी ज्यादा देर तक रह नहीं सकी। तड़के 3:30 बजे घाटी का शांत माहौल गोलीबारी से गूंज उठा। बड़ी मात्रा में गोला बारूद और तोप के साथ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के करीब 5000 से 6000 जवानों ने लद्दाख पर हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व वाली 13 कुमाऊं की एक टुकड़ी चुशूल घाटी की हिफाजत पर तैनात थी। भारतीय सैन्य टुकड़ी में मात्र 120 जवान थे, जबकि दूसरी तरफ दुश्मन की एक विशाल फौज ऊपर से बीच में एक छोटी दीवार की तरह खड़ी थी, जिसकी वजह से हमारे सैनिकों की मदद के लिए भारतीय सेना की ओर से तोप और गोले भी नहीं भेजे जा सकते थे। अब 120 जवानों को अपने दम पर चीन की विशाल फौज और हथियारों का सामना करना था। हमारे सैनिक कम थे और उनके पास साजो सामान की कमी थी, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। 13 कुमाऊं के वीर सैनिकों ने जो संभव हो सका उतना ही सही जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। भारत की सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे, जिनको बाद में परमवीर चक्र PVC से सम्मानित किया गया। वह जान रहे थे कि युद्ध में उनकी हार तय है, लेकिन इसके बावजूद बेमिसाल बहादुरी का प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने दुश्मन की फौज के सामने हथियार डालने से मना कर दिया और असाधारण बहादुरी का परिचय दिया। मेजर शैतान सिंह की टुकड़ी ने आखिरी आदमी, आखिरी राउंड और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। 13 कुमाऊं के 120 जवानों ने चीन के 1300 के करीब सैनिक मार गिराए, लेकिन विशाल सेना के सामने वे कब तक टिकते। उनमें से 114 मातृभूमि की रक्षा के प्रति खुद को कुर्बान भी कर चुके थे। 6 जिंदा बचे थे, जिसे चीनी सैनिक युद्धबंदी बनाकर ले गए थे, लेकिन सभी चमत्कारिक रूप से बचकर बाहर निकल गए। बाद में इस सैन्य टुकड़ी को 5 वीर चक्र और 4 सेना पदक से सम्मानित किया गया था। उस युद्ध में जो 6 जवान बचे थे, उनमें से एक थे मानद कैप्टन रामचंद्र यादव। उन्होंने युद्ध की पूरी कहानी बताई। कैप्टन रामचंद्र के मुताबिक वह जिंदा इसलिए बचे ताकि इस पूरे देश को 120 जवानों की वीरगाथा सुनाएं। उनके मुताबिक शुरू में चीन की ओर से काफी उग्र हमला किया गया। 2 बार पीछे धकेले जाने के बाद उनका हमला जारी रहा। जल्द ही भारतीय सैनिकों का गोला बारूद खत्म हो गया और उन्हें नंगे हाथों से लड़ने का फैसला लेना पड़ा। यादव ने नाइक राम सिंह नाम के एक सैनिक की कहानी भी बताई, जो रेसलर थे। उन्होंने अकेले दुश्मन के कई सैनिक मार गिराए, जब तक कि दुश्मन की ओर से उनके सिर में गोली नहीं मार दी गई। 13 कुमाऊं के 120 जवान दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र यानी गुड़गांव, रेवाड़ी, नरनौल और महेंद्रगढ़ जिलों के थे। रेवाड़ी और गुड़गांव में रेजांगला के वीरों की याद में स्मारक बनाए गए हैं। रेवाड़ी में हर साल रेजांगला शौर्य दिवस धूमधाम से मनाया जाता है और वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। रेजांगला जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में चुशूल घाटी में एक पहाड़ी दर्रा है। 1962 के युद्ध में 13 कुमाऊं दस्ते का यह अंतिम मोर्चा था, इसीलिए इसे रेजांगला युद्ध के नाम से जाना जाता है और आज भी यह हमारे देश के वीर सपूतों की गाथाएं गा रहा है। रेजांगला जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में चुशूल घाटी में एक पहाड़ी दर्रा है। 1962 के युद्ध में 13 कुमाऊं दस्ते का यह अंतिम मोर्चा था, इसीलिए इसे रेजांगला युद्ध के नाम से जाना जाता है और आज भी यह हमारे देश के वीर सपूतों की गाथाएं गा रहा है। सनराइज न्यूज की पूरी टीम की तरफ से हमारे शहीदों को शत शत नमन। जय हिंद।